अस्सलाम वालेकुम जी। मोस्ट वेलकम टू स्किल्स फॉरएवर। आपके लिए लेके आई हूँ एक यूनिक सा न्यू आइडिया। वेस्ट राइस बैग और जो वेस्ट कपड़े होते हैं उनको मिला के मैंने मशीन का कवर तैयार किया है। आइए कैसे किया है, आइए देखते हैं, इसकी मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट करने के लिए मैंने मशीन की जो एक छोटी साइड और बड़ी साइड मैंने यहाँ तक इसका माप लिया है, इसी को हम डबल कर लेंगे। जी, यहाँ तक था 43 इंच। 43 इंच को हम डबल कर लेंगे, 86 हो जाएगा। और इसके जो ऊपर ढक्कन का जो मेजरमेंट में की है वो है 17 इंच। तैयार होने के बाद ये 16 इंच तैयार होगा और हाइट में है ये 33 इंच। जी, मुझे कितना चाहिए? 33 इंच। तो आइए हम तैयार करते हैं। ये मेरे पास एम्प्टी राइस बैग हैं। ये 2 बड़े राइस बैग थे और एक जो है वो मैंने हाफ़ यूज़ किया है, मतलब कुल मिला के 2.5 मैंने यूज़ किए हैं। और इनको हम क्या करेंगे कि आपस में सिलाइयाँ लगा के इनको आपस में मिला लेंगे और मिलाने के बाद जो इंशाअल्लाह ताला हमने मेजरमेंट इसकी की थी, वो उसके मुताबिक उसका माप पूरा आएगा। जी, इस तरह से हम इसे सिलाइयाँ लगा लेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कुछ किस तरह से मतलब नज़र आ रहा है। एक-एक पॉइंट को मैंने आपके सामने रखा है। ये देखें, आपको नज़र आ ही रहा होगा कि इसमें 2 जगह पे मैंने जो डाला हुआ है, 2 यानी कि 2 जगह पे मैंने सिलाई लगाई हुई है। ये देखें, इसकी मैं मेजरमेंट कर रही हूँ। तो रिक्वायर्ड जो मेरी मेजरमेंट थी उसके ऐन मुताबिक है। जी, तो ये 2 कपड़े हैं और जो मैंने यूज़ किए हैं, दोनों की जो सीधी साइडें हैं उनको आपस में जोड़ेंगे और उल्टी साइडों को हम ऑपोज़िट रखेंगे। एक ही साइड पे रखते हुए सीधी साइडों को, दोनों कपड़े की सीधी साइडों को आपस में जोड़ते हुए हम जो थैला है जो हमारे पास, उसके नीचे रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई चला देंगे। सिलाई चलाते वक़्त इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों ने ख़ास तौर पे कि हल्के हाथ से सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते हुए थोड़े-थोड़े फ़ासले पर जैसे ही आप जाएँगे, कपड़े को और थैले को आपने सीधा करते जाना है, क्योंकि थैला थोड़ा हार्ड है, तो जिसकी वजह से ये सिलाई लगाने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम होगी कि वो बार-बार थोड़ा-सा ऊपर हो जाता है, जिससे इरिटेशन होती है। तो आपने थोड़ी-थोड़ी जगह पे सिलाई लगाते जाना है और इसे हाथ से बिल्कुल सीधे करते जाना है। मैंने हर पॉइंट जो है वो आपके साथ मैंने शेयर किया है। मैंने कोई भी चीज़ इसमें हाइड नहीं रखी है। बड़ी मेहनत से तकरीबन 3 घंटे लगा के मैंने वीडियो तैयार की है। आप तक तो पहुँची है सिर्फ़ 10 मिनट की। लेकिन यकीन करें, मेरा इस पे 3 से 4 घंटे लगे हैं इसे तैयार करने में। और ये एक बहन ने कहा था कि मुझे जो है वो पंखी की वीडियो मैंने बनाई थी, जो उन्हें बहुत बहुत सारे लोगों ने पसंद की। आप सबने बहुत पसंद की, आपका बहुत शुक्रिया। तो उसके बाद जो है वो मैंने उनकी फ़रमाइश पे ये मशीन का कवर मैं तैयार कर रही हूँ। मुझे खुद भी मशीन का कवर बनाना था, लेकिन बस डिले होता आ रहा था, आज नहीं कल, आज नहीं कल। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका कि आप के कहने पे चलो मेरा भी काम हो गया और आप लोगों के लिए भी वीडियो तैयार हो गई। मैं आपको जो अहम बात बताना चाहती हूँ वो ये है कि इसमें कोई एक चीज़ भी ऐसी मैंने यूज़ नहीं की जो न्यू हो। ये जो मैंने इसके अंदर कपड़े यूज़ किए हैं, ये भी मेरे घर में पुराने कपड़े थे, बल्कि सूट था जेंट्स, जिसे मैंने खोला है। खोलने के बाद उसको मैंने सीधा किया है। सीधा करने के बाद उसके जो जितनी मैं मुझे रिक्वायरमेंट थी, उनको सीधे पीसेस को मैंने आपस में जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद ये मैंने तैयार किया है। इवन कि इसमें जो बटन भी यूज़ हुए हैं, वो भी यूटिलाइज़ किए गए हैं, पुराने पड़े हुए थे, तो उनको भी मैंने रीयूज़ किया है। तो रीयूज़ करके सारा मटीरियल रीयूज़ करके बनाने का मकसद ये है कि घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वेस्ट हो जाती हैं, तो हम उनको दोबारा से किस तरह से इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो ये आपके सामने आइडिया है। जो मेरे चैनल पे मेरी बहनें नई हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये आइडिया बहुत पसंद आया होगा। आपका आपके लाइक और आपके व्यूज़ मुझे बताएँगे कि आपको ये कितना पसंद आया है। जी, हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। इसे मैंने ये चटाई पे बिछा दिया है। देखें आप, मैंने पिन्स लगा के तो जो कपड़ा एक्स्ट्रा था, उसकी मैंने कटिंग कर ली है। इसे हल्के हाथों से हम
काटते जाएंगे। और यहाँ पे ही जो हमारे थैले में कहीं हमें रेब नज़र आ रही होगी तो वो भी हम इससे बड़ी आसानी के साथ वो रेब भी निकालते जाएंगे। निकाल के अपनी कटिंग को कंप्लीट कर लेंगे। जी, ये हमारी कटिंग कंप्लीट हुई। हमने सिर्फ एक साइड, चारों साइडें इसकी सिलाई की हैं और एक साइड से मैंने कोई 15 इंच के करीब जो जगह है वो मैंने छोड़ दी थी, ताकि इसे जो है ना हम इसे उल्टा करके सीधा कर लेंगे। तो आपको पता होगा कि किस तरह से हम जब रज़ाइयों के ऊपर कवर चढ़ाते हैं तो उसे हम किस तरह से उसे सीधा करते हैं। उसको सीधा करने के लिए हम एक साइड से फ़ोल्ड करते जाते हैं और ये देखिए मैंने इतना रास्ता छोड़ दिया है जिससे हम सीधा करेंगे। तो हम भी ऐसे ही करेंगे कि एक साइड से हम इसे फ़ोल्ड करते जाएँगे। फ़ोल्ड करके जो ये हिस्सा सीधा किया हुआ है इसके अंदर से हम इसे बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए मैं आपको समझाने के लिए करूँ कि इस तरीके से हम करेंगे तो कभी भी नहीं होगा। ये देखें, ये दूसरा तरीका है जो मैंने आपको बताया है। इस तरीके से इसे हम इस तरह से इकट्ठा करते जाएँगे साइडों से, कुछ इस तरह से। और ये देखें यहाँ से हम इसे पूरे को बाहर निकाल लेंगे। क्योंकि ये हार्ड है तो थोड़ी सी मेहनत इस पे होगी और उसके बाद ये बड़े अच्छे तरीके से सीधा हो जाएगा। और इसकी जो साइडें हैं वो हमें दोबारा सिलाई लगा के फ़ोल्ड भी नहीं करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमने चारों तरफ से रक्के से सिलाइयाँ लगा ली थी। वीडियो को पूरी वॉच कीजिएगा, इसमें बहुत छोटे-छोटे से ऐसे पॉइंट हैं कि जो आपको पता होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर आप इसे स्किप करेंगे तो छोटे-छोटे पॉइंट्स रह जाते हैं जिसकी समझ नहीं आती है। फिर ऑर्गेनाइज़र बनाते हुए फिर बहुत सी मुश्किलात का सामना होता है। ये जब फर्स्ट टाइम कोई बना रहा होता है तो ये छोटी-छोटी जो ट्रिक्स और टिप्स होती हैं उनको तो हम देखते नहीं हैं, उस वजह से हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जी, ये इस तरह से हम इसके कोने भी अपने हाथों की मदद से बिल्कुल सीधे कर लेंगे। इस तरह से ये देखें ये सीधा हो गया है इस तरह से। और ये जो कपड़ा है इसे रास्ता जो हमने रखा हुआ था उसके साथ जो भी कपड़ा और जो थैला है इसे हम मशीन के नीचे रखते हुए उस साइड से अच्छी तरह से सिलाई लगा के इसे पक्का कर देंगे। इस तरह से हम इसे थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते जाएंगे और सफाई के साथ सिलाई लगाते जाएंगे। क्योंकि ये राइस बैग हैं, अगर कहीं से आपको लगे कि थोड़ा सा ढीला हो रहा है तो छोटी सी आप चोंट दे दें, उससे ये सेट हो जाएगा। जी, अब हमने बनाने हैं बटन लगाने के लिए हैंडमेड काज। उसके लिए मैंने उसके साथ निशान लगा लिया है पेंसिल के साथ। आधे 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 इंच के हम बनाएंगे। ये देखें ये पेंसिल के साथ निशान लग गया। इसी निशान के साथ साथ हम मशीन की सिलाई को चलाते हुए अपना जो काज है वो कंप्लीट कर लेंगे। वैसे तो इसके अंदर हाथ से भी हम काज कर सकते थे, लेकिन चूँकि इसके अंदर थैला भी है और दोनों साइड पे कपड़ा भी है तो ये बेस्ट वे है कि हम इसके नीचे एक कपड़ा लगाएं। कपड़ा लगाने के बाद ऊपर इसके एक पैर की सिलाई लगाएं। आपके पास जिस तरह का बटन होगा आपने उसी तरह से सिलाई लगानी है। मेरे पास थोड़े बड़े बटन हैं और लगाने भी थोड़े बड़े ही हैं, छोटे वाले बटन इस पे काम नहीं करेंगे। तो ये कटर की मदद से मैं दरमियान में से काटूंगी इससे। ये आपको नज़र आ रहा होगा। इस तरह से काटेंगे और कोनों पे हल्के हल्के से कट लगा देंगे। इस तरह से कट लगाने के बाद ये जो कपड़ा है इसे हम अंदर वाली साइड पे निकाल लेंगे इस तरह से। और हाथों की मदद से इसे अच्छे से प्रेस करके इसकी सिलाई जो है उसे सेट कर लेंगे ऐसे। ये देखिए पैर के नीचे रखा है मैंने और इसे अच्छे से सेट कर दिया है। और एक सिलाई मैंने इसकी साइड पे चला दी है, मतलब जो किनारे हैं उस पे हम सिलाई लगाएंगे ताकि पता चले कि ये काज बना हुआ है। इस तरह से इसकी साइडें जो है हम कंप्लीट कर लेंगे सिलाई को चलाते हुए कुछ इस तरह से। और फिर जो साथ में एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। जी, सिलाई लगाने के बाद हमारा काज कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह हम 3 और काज बना लेंगे। ये मशीन के ऊपर वाली साइड का जो ढक्कन का कवर है ये मैंने वो बना के तैयार कर लिया है। सेम उसी तरीके से बनाना है जैसे हमने उसकी साइडों का कवर तैयार किया था। इस तरह से ये देखें मैंने वो
मशीन के ऊपर कवर चढ़ा दिया है। चढ़ाने के बाद इसके साइडों पे बटन भी लगाए हैं, अभी वो भी आपको शो करवाती हूँ। ये फ्रंट वाली साइड है और ये मैंने साइडों पे हुक लगा के नीचे बटन लगा दिए हैं। 3 बटन लगाए हैं, 3 ही हुक्स लगाई हैं। ये इसकी बैक साइड है, उसपे भी मैंने बटन लगा के कंप्लीट कर लिया है। ये इसकी ऊपर वाली साइड है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियो और ख़ूबसूरत आइडियाज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें दूसरे लोगों के साथ। आपकी तरफ से मोहब्बत होती है, हमें भी खुशी होती है कि हमने आपके लिए इतनी मेहनत की है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।